भारत की आन बान बेटियां हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वही बेटियां सड़कों पे हैं, इस कदर सड़कों पे हैं कि लाठियां तक भाजी जा रही हैं, लेकिन कोई बचाने नहीं आता है। नए संसद भवन का उद्घाटन होता है, उस संसद भवन के सामने ठीक इस देश के जो मेडल दिलाने के लिए अपने खून पसीना एक करती है, वो पहलवान बेटियां सामने होती हैं। हालांकि उनकी नज़रें पड़ती हैं, फिर भी नहीं देख पाते हैं। आप हमारे बीच में देख रहे हैं, इन तीनों चेहरे को गौर से देख लीजिए, जो कि आए दिन पब्लिक की आंखें खोलते रहते। जानते हैं कैसे? आईना बनकर, अगर देखा जाए तो आईना बन के। और जब वो मेडल लेकर आती हैं तो यही भारत का सीना चौड़ा हो जाता है। 56 इंच का नहीं, 120 इंच का हो जाता है। लेकिन 56 इंच वाले बाबा को होश नहीं है कि हमारे बेटियां का। अच्छा, एक मैं चर्चा करूंगा आप सबसे, जो मेडल 1 करोड़ का और उसे लाने के लिए दिन रात एक किया जाता है, तो आप लोग की राय मैं जानना चाहता हूं कि क्या वो उस मेडल को गंगा जी में प्रवाहित कर देना अच्छा है या नहीं है? विनय जी, आपसे। देखिए, मुझे लगता है कि इससे बड़ा देश के लिए कोई शर्म की बात हो ही नहीं सकती है कि एक बेटी को अपने साथ हुए गलत के खिलाफ इतने महीनों तक एक आंदोलन करना पड़े। आंदोलन करने के बाद पुलिस द्वारा उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके पिटाई की जाए और उसके बाद भी सरकारों की नींद न खुले और उनको ये घोषणा करना पड़े कि पिछले कितने ही सालों की कड़ी मेहनत के बाद एक ओलंपिक में जाकर मेडल आता है और उसको भी अगर गंगा में प्रवाहित करने की बात भी कह दी जाए। प्रभावित करना तो मतलब पूरे विश्व के सामने भारत का नाक कट जाना है। अगर ये प्रभावित करने की बात भी कर दे वहाँ पर, तो भी ये देश के ऊपर एक कलंक है। कहीं ना कहीं ये सरकार की विफलता है, नाकामी है, और इसमें सबसे बड़ा उन जनता का नाकामी है जिन्होंने ऐसी सरकारों को वोट दे के बिठाया है। आप देख रहे हैं, इनकी राय से आप बताइएगा। जिस तरह से भारत की बेटियों की तरफ बगल में हमारे रविकांत भारती जी हैं, आपका क्या राय है बेटियों के प्रति? भारत की आन बान शान बेटियां जो आज सड़कों पे हैं और मेडल अपना गंगा जी में प्रवाहित कर रही हैं, और यही यशस्वी प्रधानमंत्री अपने घर बुलाते हैं जब मेडल लेकर आती है, आज वो देखने से भी इनकार कर रहे हैं। आपका राय क्या है? देखिए, ये जो मेडल जो है वापस करना, ये मेडल वापस करने का परंपरा भारत में कोई नया नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी। अंग्रेजों ने किए भारतीयों पे अत्याचार, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि पे त्याग दिया, वापस कर दिया, बोले मुझे सर की उपाधि नहीं चाहिए। तो ये जो है अंग्रेजों के पिल्ले हैं, और अंग्रेजों के पिल्ले जो है, तो इस वक्त ऐसा ही समय चल रहा है कि भारत की बेटियां जो मेहनत करके गोल्ड मेडल आई हैं, वह गोल्ड मेडल उनको क्या करना पड़ रहा है? गंगा में प्रवाहित करना पड़ रहा है। और आपका सवाल ये भी था कि गंगा में फेंकना उचित है कि नहीं। मैं ये भी देखा, सुधीर चौधरी जो तिहाड़ी है, वो कह रहा है गंगा में नहीं, फेंक के सरकार को वापस कर दो। बहुत सारे अंधभक्त, गोबर भक्त कह रहे हैं कि मोटा रकम लिए उसको भी वापस करो, केवल गोल्ड मेडल ही तुम गंगा में फेंकोगे। बेटी जो होती है ना, हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है यत नारी पूज्यते तत् देवता रमणते। जहां बेटियों की, नारियों की पूजा होती है, वहां देवता रमण करते हैं। ये लोग अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कह के आज हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है, तो उन बेटियों का खिल्ली उड़ाना, इस तरह जो अंधभक्त और जो भाजपाई कार्य कर रहे हैं, मैं कहता हूं ना कि समय के आगे सबको झुकना पड़ा है। बचा तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। आप समय का इंतजार करिए। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था तो वो भी सोची थी मेरी सरकार चिरकालीन है। आज नरेंद्र मोदी सत्ता में, वो भी सोच रहे हैं मेरी सरकार चिरकालीन है। लेकिन भारत की जनता कदापि माफ नहीं करेगी उनके बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उस दुर्व्यवहार को। वायरल बॉय और वायरल, अब अगर देखा जाए तो एक अलग पहचान अपना, बहुत कम उम्र में, बहुत कम समय में किसानों के प्रति एक अलग भूमिका निभाने वाले मोहित शर्मा जी बीच में हमारे। मोहित शर्मा जी, आपका पहले तो स्वागत है। आपका भी बहुत और आज भारत की जिस तरह से बेटियां, जो भारत के लिए कहा करते थे, श्लोक बन गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटियां दर दर भटक रही है मेडल तक प्रवाहित करने के लिए। तो आपका राय क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि बेटियों से ही आबाद है सबके घर और परिवार। अगर ना होती बेटियां तो थम जाता संसार। आपने और मैंने भी किसी की माँ की कोख से जन्म लिया है, लेकिन आप ये देखिए आज इस देश में बेटियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, चाहे फिर वो दिल्ली की बेटी हो, चाहे फिर वो हरियाणा की बेटी हो, हमारे देश के प्रधानमंत्री बेटियों के ऊपर एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। वो बेटियां, जब भारत देश के तिरंगे को हम लोग टीवी पर टक टक लगा के बैठे हुए थे कि कैसे भी करके एक गोल्ड मेडल भारत देश को मिल जाए,
कैसे भी कर मिल जाए, लेकिन जैसे हमारे भारत देश का नाम आता है, गोल्ड मिलता है, तो हम सब लोग उछल जाते हैं एकदम खुशी से। हमारे मन में एक, हम लोग पटाखे फोड़ने लगते हैं, बम फोड़ने लगते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक खुशी होती है कि ओलंपिक ने, भारत देश ने एक गोल्ड जीता। लेकिन उसके बाद जब वही बेटियां जब गोल्ड जीत कर लेकर आती हैं, तो वो आरोप लगाती है ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर, और ब्रजभूषण शरण सिंह कहता है कि ये मेडल 15-15 रुपए के आते हैं। मैं कहता हूं सर, अगर 15 रुपए के मेडल आते हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पूरे परिवार को मेडल क्यों नहीं दिला देता? उनके माँ बाप पूरे बच्चों की जिंदगी लगा देते हैं, उनमें 15 रुपए की आप बात करें, 15 से 20 लाख 50 लाख खर्चा करते हैं बेटियों की डाइट के ऊपर, उनके खाने पीने के ऊपर, उनके करियर के ऊपर, तब जाकर बेटी गोल्ड लेकर आती है। और आज आपको मैं एक बात बता दूं, बीजेपी के कैसे नेताओं पर हम शक न करें। इनकी पार्टी का एक एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर, वो बलात्कारी था, वो इन्हीं की पार्टी का एमएलए था। इनकी पार्टी का एक नेता विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देख रहा था। हम कैसे ना माने, इनकी पार्टी के अंदर सारे नेता चोर, डकैत, बलात्कारी भरे हुए हैं। दूसरी बात यह कि जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, उसके अंदर जिस दिन बेटियों को वहां से भगाया गया, वहां पर सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की गुलामी करने वाली देश की गोदी मीडिया की एंट्री थी। सोशल मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाता। बेटियां जब जंतर मंतर पर कैंडल मार्च करती हैं, तो उनको आप ये सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, जापान में होते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री के कान में मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी रुई घुसी हुई है कि ना तो उनको देश की बेटियों की आवाज सुनाई दे रही है, ना बेटियां दिखाई दे रही हैं। एक ब्रजभूषण शरण सिंह यानी अपराधी को बचाने में पूरी भाजपा लगी हुई है। 40 से ज्यादा संगीन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज है। उसके बाद भी, और उन्होंने खुद लाइव टीवी पे इस बात को कबूला है कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या भी की है, उसके बाद भी सरकार उन पे कार्रवाई नहीं कर रही है। क्यों? अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह पर कोई ब्रजभूषण खान होता तो अब तक कब का गिरफ्तार कर लिया होता। अच्छा जी, अब देख लीजिए, एक और सवाल आपसे ज्यादा नहीं करूंगा, लास्ट मैं आपसे करना चाहूंगा कि अभी वही क्या होता है, ब्रजभूषण जी कह रहे हैं कि टिकैत को दे दी, मतलब तंज कस रहे हैं, एक फिर उतना होने के बाद भी तंज कस रहे हैं, तो इस पे आपका राय क्या रहेगा? सबसे पहले तो मैं उस देश की सो कॉल्ड मीडिया के ऊपर मुझे शर्म आती है, जो देश की सो कॉल्ड मीडिया ब्रजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू लेती है। जो व्यक्ति अपराधी है, जिसने कई हत्या भी कर रखी है, उनके ऊपर आधे से ज्यादा आईपीसी सीआरपीसी के तहत मुकदमे दर्ज हैं। आप ये समझ लीजिए, देश की वो सो कॉल्ड मीडिया ब्रजभूषण शरण सिंह का इंटरव्यू लेती है। दूसरी बात ये कि आज भी मुजफ्फरनगर में खाप पंचायतों की और तमाम किसान नेताओं की बैठक अभी भी जारी है। ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं, जो किसान नेता नरेश टिकैत जो हैं, उन्होंने मेडल्स जो हैं, जब वो प्रवाह करने के लिए जा रहे थे पहलवान, तो उनके मेडल्स को अपने हाथ में ले लिया और उन्होंने पहलवानों से 5 दिन का समय मांगा, जिस 5 दिन के कारण पहलवान अभी रुके पड़े हैं। और आज भी नरेश टिकैत ने यही बोला है कि हमारी बीजेपी के नेताओं से बात भी चल रही है, और अगर वो हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे। आप सोच सकते हैं कि इस देश में बेटियां न्याय और इंसाफ के लिए कैसे लड़ रही हैं, और ये तो वो बेटियां हैं, और उसके बाद में लोग इनको कह रहे हैं कि राजनीति कर रही हैं। सर, कोई अपनी बहन बेटी की इज्जत और आबरू उतरवा के राजनीति करेगा? कौन है इस देश में ऐसा जो साक्षी मलिक को नहीं जानता, विनेश फोगाट को नहीं जानता और बजरंग पुनिया को नहीं जानता? है कोई ऐसा इस देश में? बच्चा जानता है इस देश के अंदर, क्योंकि वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, चाय की केतली लेकर नहीं आई हैं, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, पूरा देश जानता है। और आप कह रहे हैं वो राजनीति कर रही हैं? कौन सी ऐसी पार्टी है जो उनको टिकट नहीं देती? कोई बेटी अपनी इज्जत आबरू को खराब करवाएगी? बिल्कुल। ये निवारण क्या हो शर्म आनी सकता है? चाहिए। इसका निवारण क्या हो सकता है? निवारण क्या, जब आप इस देश में ऐसे नेता और मंत्रियों को लेके आओगे, आप स्मृति ईरानी की बेटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। स्मृति ईरानी सदन में चिल्लाकर बोलती हैं, लेकिन जब बात देश की बेटियों की आती है तो स्मृति ईरानी के मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जिस जंतर मंतर पर देश की बेटियां 33 दिन तक धरना दे रही थी, उसी जंतर मंतर पर सिलेंडर वाला डिस्को चलता था। वो सिलेंडर वाला डिस्को आज बंद हो गया है। वो सिर्फ अपनी बेटी को लेकर बोलते हैं, एक मंत्री भी आती है, एक रिपोर्टर कोई सवाल पूछता होता तो मंत्री बहुत मीनाक्षी लेखी नाम लीजिए ना सर। मीनाक्षी लेखी इतनी तेजी में भागती है कि पीटी उषा को फेल कर देती है, इतनी तेजी में। उनसे सवाल पूछा जाता है देश की पहलवानों को लेकर, एक रिपोर्टर पूछ लेता है कि जी आपकी पहलवानों को लेकर क्या राय है, तो मीनाक्षी लेखी ऐसे भागती है जैसे पता नहीं क्या ओलंपिक में गोल्ड यही लेकर आएंगी। पीटी उषा से भी तेज भागती है। बिल्कुल। समझते हैं कितना खौफ और डर है बीजेपी के नेताओं का। और दिल्ली पुलिस, आज भी नरेश टिकैत ने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूं, नरेश टिकैत खुद बोल रहे हैं कि दिल्ली पुलिस भाजपा से घबराई हुई है और भाजपा के डर के कारण वो काम कर रही है। आप ये समझिए। एक और पहलवानों को एफआईआर, जो कि फंडामेंटल राइट है, उसको दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, लेकिन पहलवानों के ऊपर एफआईआर 2 मिनट में दर्ज कर दी दिल्ली पुलिस ने। तो इस देश की विडंबना। चलिए, दुर्भाग्य है रविकांत भी, आपसे लाख सवाल मेरा होगा। जिस तरह से आप देख ही रहे हैं, ये तो रहा मेडल की बात, लेकिन आप के नजरों से अगर देखा जाए तो इसका निवारण क्या हो सकता है? क्या होगा कि बेटियों को इंसाफ मिलेगा?
देखिए, निवारण क्या हो सकता है? हमारे जो संविधान के तहत जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत तो संविधान को भी तो मात दे दिया जा रहा है। कहाँ संविधान में कहाँ लिखा गया है कि नहीं बेटियां हमारे रोड पे होंगी, बेटियों का कोई सुनेगा नहीं? कहाँ लिखा गया है? देखिए, जब बेटियों को न्याय नहीं मिला तभी बेटियां सड़क पे आई। बिल्कुल। अगर बेटियों को न्याय मिल गया होता, और न्याय देता कौन है? संविधान देता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि भारत के संविधान के तहत यौन शोषण पे जो भी धाराएं बनती हैं और जितना सजा होता है, वो एक गरीब निरीह रहे उसको भी हो, और बृजभूषण शरण सिंह जैसे ये बाहुबली हैं उनको भी हो। यह है भारत का संविधान। और एक बात थोड़ा पत्रकार महोदय ये मैं बोल दूं कि संविधान ही जो है समाधान देगा और कुछ नहीं। लेकिन जरा आप कल्पना करिए, यह बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई हुई हैं, प्रसिद्ध है, हर एक न्यूज चैनल पे इनका खबर चलाया गया था, उस पूरा भारत का एक एक आदमी इनको जानता है। तब इनको न्याय लेने में इस देश में इस कदर की जलालत झेलनी पड़ रही है। एक आम लड़की को अगर भारतीय जनता पार्टी का नेता छेड़े, यौन शोषण करे, तो आवाज ही नहीं उठा पाएगी और उसकी आवाज का कुछ पता ही नहीं चलेगा, उसको क्या इंसाफ मिलेगा? तो मैं देश के प्रधानमंत्री से कहूंगा संज्ञान लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा संज्ञान लिया जाए, और जो भी हमारे संविधान के तहत सजा होती है इनको गिरफ्तार करके उस सजा दिया जाए। एक बात और मैं आपको बोल दूं कि पहले किसान रोटी की लड़ाई लड़ा, रोटी की लड़ाई लड़ा तो याद रखिए सरकार को झुका दिया, और अब बेटी की लड़ाई लड़ रहा है तो भी सरकार को झुका खेती देगा। बेटी रोटी, बस यही यही तीन चीजें होती है जो आन बान शान हमारा। और आज बेटी की बात आ गई है तो किसान, आप ये समझिए, सरकार चाहे नरेंद्र मोदी की हो चाहे फिर वो किसी की भी हो, झुकाने का दम रखता है, ये बात याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल से। लास्ट सवाल विनय भैया आपसे करना चाहूंगा, चूंकि आप एक अच्छे समाज के बीच में रहते हैं, समाज के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, एक अलग संदेश देते रहते हैं। आज बेटियां, जिस बेटियों से हम हैं, आप हैं, आने वाला कल है, उस बेटियों के लिए आपके प्रति अगर देखा जाए, सरकार के प्रति जो रवैया है, क्या आपका राय है? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं कह दूंगा तो कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन ये जो नौटंकी चल रही है ना वहाँ पे यौन शोषण को लेके, आंदोलन को लेके, उससे मैं थोड़ा भी सहमत नहीं दिखता हूँ। क्योंकि आप कुलदीप ब्रजभूषण को कैसे गिरफ्तार किया जाएगा? कब अपने आप को साबित करेगा? आपका तो पहले सवाल गलत है। आपने जो सवाल पूछा कि इंसाफ कैसे मिलेगा, आपको लगता है इंसाफ का आप सवाल नाम शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं भाजपा के शासनकाल में? क्यों? कैसे कर सकते हैं? इंसाफ नहीं मिलेगा? जितने बलात्कारी हैं भाजपा में क्यों हुए हैं? जब भी कोई बलात्कारी के ऊपर केस होता है, सबसे पहले कार्यकर्ता किसके निकलते हैं रैली निकालकर कि हम आई सपोर्ट बृजभूषण सिंह? किसने किया था? आईटी सेल भाजपा का। अमित मालवीय सबसे पहले पोस्ट करता है कि ये लोग तो विपक्षी दलों के इशारों पे काम करें। कौन कर रहा है? इनकी जो बहनें आज भी भाजपा के समर्थन में भी सिलेंडर गर्ल के साथ में उन्होंने फोटो डाला है, कल की ट्वीट है, इनकी सगी बहन जो यहाँ आंदोलन कर रही हैं। यही लोग थे ना शाहीन बाग के समय पे, जब कहते थे कि यार 500 में ये औरतें बैठ रही हैं धरने पर, यही थी ना साक्षी मलिक और यही सारे लोग। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश की बेटियां हैं सर, वो क्या आप जो समझ में आ रहा है जो आपको? शाहीन बाग बैठी नहीं, ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं? मैं उनके साथ गलत हुआ है उससे मैं सहानुभूति रखता हूँ, लेकिन ये जो नौटंकी 2 साल पहले किसी और के लिए, आज किसी और के लिए है ना, इससे मेरा थोड़ा भी सहमति नहीं है। अरे आप चाहते क्या? बिना डूबे चाहते क्या? क्यों निगेटिव क्यों? अब ये लोग भी तो हैं, निगेटिव क्यों? उनकी अपनी मैं तो राय ही जानना चाहता, आप तीनों की राय, लेकिन आप उनका है, मेरा ये लोग जो रखे, आप क्यों भटक रहे हैं? मैं भटक नहीं रहा हूँ, मैं जानता हूँ। चाहते हैं आपकी मतलब बेटियों के साथ इंसाफ ना हो? 700 किसान मरे थे तब किसान बिल वापस हुआ था सर, 700 किसान। तो क्या चाहते हैं कि अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है यहाँ पे किसी की मौत होने की। जब 200-400 मौतें होंगी तब समझिए कि बेटियों को इंसाफ मिलेगा। ये भाजपा सरकार है सर, आप कैसे उम्मीद लगा ले रहे हैं कि एक मेडल बहा दोगे आपको इंसाफ मिल जाएगा? और वो भी वो लोग जो कि इनके कट्टर समर्थक रहे हैं कभी जमाने में, आज खुद पे बीत रही है तो रो रहे हैं, कल दूसरे पे हो रही तो हंस रहे थे। अरे कैसे सहानुभूति रखेंगे आप इनके साथ? नहीं ठीक है, लेकिन जो बातें कर रहे हैं, अरे देश की बेटियां, आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ था? नहीं ठीक है, आपका सीना चौड़ा नहीं हुआ था जिस दिन मेडल आया था? सीना चौड़ा हुआ था, सारा चीज हुआ था, लेकिन मेरा बोलना यह है कि आप एक जैसा हमेशा रहिए। एक चीज के लिए आप अच्छे, एक चीज के लिए बुरे, गलत है। मेरे को न्यूट्रल रखिए, मैं न्यूट्रल हूं। मैं कल भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के विरोध में था, आज भी था। मुझे भारतीय जनता माला पहना देगी तो मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मेरा कल भी यही रवैया रहेगा, क्योंकि इनकी नीतियां ही गलत हैं। खिलाड़ियों से आपको क्या तकलीफ? खिलाड़ी से दिक्कत नहीं है, जो राजनीति हो रही है। एक बात, लोग राजनीति कर रही हैं, राजनीति क्लियर राजनीति है सर। अरे बेटियों के साथ आप क्या कर रहे हैं आपको पता है? मैं रिपोर्ट तथ्यों के हिसाब से बात करूं, आज ही दिल्ली पुलिस ने ANI पे बाइट दिया है कि बृजभूषण सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई गवाह सबूत नहीं मिले हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं।
अगर इन्होंने 1000 लड़कियों के साथ किया होता तो एक तो एविडेंस आए सामने, आप किसको गवाह सबूत मान के करेंगे? अरे सर आप सोचिए, पहले प्राइवेट वीडियो तक बना दिया जाता है उन लोग सर का। हम सब मान रहे हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं उनके साथ गलत हुआ है, हम सब पूरा देश उनके साथ है, लेकिन उसको साबित करिए ये सब चीजें करके। आप भारतीय जनता पार्टी के राज्य में सत्ता में आप इंसाफ की बात तो मत ही करिए सर। आप इंसाफ की बात करें, ज्यादा दूर नहीं, बनारस से हम लोग 15 किलोमीटर आगे जाएंगे ना, मोहनसराय राजा तालाब रिंग रोड है। अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को कमल पे बटन दबाया था ना, यहीं लाठी खा रहे हैं, उनकी जमीनी हड़ पे जा रही हैं। आप उस सरकार से उम्मीद करेंगे कि वो आपको इंसाफ दिला देगा? जो सेंगर जैसे को क्लीन चिट दे दिया, पूरा परिवार, लड़की का बलात्कार होता है उसका पूरा परिवार मार दिया जाता है, इसी उत्तर प्रदेश में उसको क्लीन चिट दे दिया जाता है कि उसने कुछ नहीं किया, साधु आदमी है। जो तेल का मालिश लगवाता है वो भारतीय जनता पार्टी में माननीय योगी है। चलिए भैया, एक चीज मैं बता दूं, विनय जी की बातों से मैं भी सहमत हूँ। याद रखिए, नहीं मेरी बात तो समझिए, विनय जी हो गए, मैं और मोहित, हम लोग जो है दूरदर्शी आदमी हैं, चाहे वो मोहित शर्मा जी हो गए, विनय जी क्यों, क्योंकि समझिए, मोदी जी भी आप थोड़ा बात समझिए, मोदी जी मत बनिए। नहीं बात तो समझिए हम लोग का। जब हम लोगों ने बीजेपी का विरोध किया, मोदी जी का विरोध किया, उस वक्त देश में जब सीए एनआरसी चल रहा था और हम लोगों ने विरोध किया भारतीय जनता पार्टी को, ये पहलवान और किसान ये दोनों लोग साथ थे भारतीय जनता पार्टी के। कुछ दिन बाद क्या हुआ, किसान बिल आया, किसान सड़क पे आया, किसान को समझ में आया, हम लोग तब भी साथ में थे, तब भी हम लोग जो है किसानों के फेवर में थे और बीजेपी के विरोध में थे। अभी पहलवान बैठे हैं, आज भी हम लोग पहलवानों के सपोर्ट में है, बीजेपी के विरोध में है। हम लोग को तो यही दुख है कि अगर इन पहलवानों को आज से 5 साल पहले ये बातें समझ में आ जाती, काश वो लोग विनय जी और मोहित शर्मा और मेरे जैसे दूरदर्शी होते तो शायद यह दिन देखना नहीं पड़ता। और राहत इंदौरी का वो शायर मत भूलिए, लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, उसी का जो। चलिए अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा इनके बातों से। सीधी बात है जितेंद्र जी कि बिल्ली को अगर आप दूध की रखवाली करने देंगे ना तो आपको क्या होना है आप जानते ही हैं। ये उनसे इंसाफ मांग रहे हैं जो उनके खुद के बलात्कारी और यौन शोषण के आरोपी हैं। जो कोतवाल है उसी सीना ने चौड़ा किया। करके नए संसद भवन में चिल्ला रहा है। सर वो नए संसद भवन का छोड़ दीजिए, मुझे तो पुराने संसद भवन का टेंशन हो रहा है कि बेच न दे उसको, काफी हो गया है। चलिए इनकी बातों से आप लोग कितना सहमत है, क्योंकि इन लोगों के पास समय नहीं है, नहीं तो बातें हमारी लंबी होती जाएगी और समझ में भी नहीं आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।